अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। नवाज शरीफ साहब अभी वतन वापस नहीं आए, यानी कि वो अभी सऊदीया है, सऊदीया से दुबई, दुबई से पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते, ये अभी तक सवाल। जब असद उमर से पूछा गया तो उन्होंने कहा पहले तो ये देखे आते हैं या नहीं आते, तो ये एक बड़ा सवाल होगा। मगर अभी तक आए नहीं है। मगर उन्हें आने से पहले बड़ी बड़ी असम्बलियों में स्पीच करने वाले, पाँव उठा उठा के बातें करने वाले ये बात कहते नज़र आ रहे हैं कि हम गारंटियाँ देते हैं, हम तशफ़ियाँ देते हैं, हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो ये कर देंगे। तो आप किस चीज़ को पोर्ट्रेट कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब को किस तरह पेश करना चाह रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। ख्वाजा आसिफ साहब साबका वज़ीर दफ़ा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब जब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे तो वो आर्मी चीफ हाफ़िज़ सईद आसिम मुनीर साहब की जो माशी पॉलिसियाँ हैं उसकी तायीद करेंगे, उसका साथ देंगे। मगर यहाँ पे मेरा सवाल ये बनता है कि जो काम फ़ौज कर रही है वो 17 माह के अंदर क्या शहबाज शरीफ साहब ने किया? लेट्स सपोज डॉलर सस्ता करना था तो ये इसहाक डार की पॉलिसी थी। पीए की निजकारी, स्टेट की लाइफ की निजकारी, उसके अलावा अगर आप बात करें तो स्टील मिल की निजकारी, डॉलर किधर आ रहा है, कपास गंदम की जो प्राइस है उसको किस तरह, पेट्रोल की स्मगलिंग है, डॉलर है। तो ये सारा कुछ कौन कर, किसका काम था? ये सिविलियन का काम था जिसको फौज सर अंजाम दे रही है। तो आप फौज इधर अपना काम कर रही है, वो करेगी। आपने 35 साल आपकी हुकूमत रही है, आपने 35 साल के अंदर कौन सा ऐसा इनिशिएटिव लिया है या जिन्होंने लेना भी चाहा है आपने बंदे सलासा कर दिया है। आपने बड़े बड़े इजमा करके जो है वो बिजनेसमैनों को ये बात पोर्ट्रेट करवाई है कि जी बिल्कुल जो नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं वो इमरान खान नहीं कर सकते। चले जी, मगर अभी ख्वाजा साहब कहते हैं हम गारंटी दे रहे हैं, तो आपकी देख लेते हैं गारंटियाँ कितनी होगी। मगर वही असद उमर साहब वाली बात कि हम तो खुश आई हैं कि कल अदम करार दिया गया है कानून को कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर अप्लाई नहीं कर सकते। तो शहबाज शरीफ किस बात के ऊपर खुश है? शहबाज शरीफ साहब इस बात पर खुश है कि वज़ीर आज़म का राह उनके लिए बिल्कुल हमवार हो चुका है, कोई चीज़ उन्हें रोक नहीं सकती। तो ये खबर थी, मैंने बताना। उधर जी खबर चल रही है, सोशल मीडिया की जिन्नत बनी हुई है कि मरियम नवाज साहबा के साहबजादे जुनैद सफदर साहब ने अपनी बेगम, जिनकी अभी कुछ पिछले साल ही तकरीबन शादी हुई है, उस लड़की को तलाक दे दी है। और इस वक्त जो पीटीआई का सोशल मीडिया विंग है वो कह रहा था कि जी आप इमरान खान की इद्दत की बात कर रहे हैं, इद्दत में निकाह की बात कर रहे हैं, बुशरा बीबी और इमरान खान की, उनका तो कुछ ना बना मगर आपके बेटे को हो गया है। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है। तो ये इस वक्त तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा मेरा ख्याल है वो एक मौका मिल गया इस बात पे तनकीद करने का। मगर वजह कुछ भी हो, मैं समझता हूँ इंतहाई गलत काम हुआ है, चाहे जिसके साथ भी होता है या हुआ है, एक इंतहाई गलत काम है। तो मेरा काम था ये बताना। तो उधर अगर मैं आपको बताऊँ तो फैसल वाडा साहब, मैंने आपको पहले भी कहा था कि फैसल वाडा की बात के ऊपर 3 वज़रा को लगा दिया गया हुआ है कि इस बात की तहकीक करे कि क्यों ये काम हो रहा है। तो 3 वज़रा ने बाकायदा तौर के ऊपर इस बात के ऊपर उसको देख भी रहे हैं। मगर रात के एयरवे न्यूज़ के ऊपर फैसल वाडा साहब ने कहा कि नवाज साहब आएंगे, अगर वज़ीर आज़म बन भी जाएंगे तो 13 से 17 माह तक सिर्फ वो रहेंगे, इसके अलावा वो नहीं रहेंगे। और मैं अक्सर आपको ये बात कह रहा हूँ कि मैक्सिमम इनकी मुद्दत होगी 18 माह, इससे ऊपर नहीं वो जाएंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि 35 दिनों के अंदर जमहूरी निज़ाम ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसको अगर मैं मैच करूँ तो नवारुल्लाह काकड़ साहब जो कि निगरान वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा जी किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं होगी, कोई लीडर मिलना चाहता तो मिले, तो तहरीक इंसाफ को जलसा की इजाज़त मिल जाएगी। तो कल जलसा तहरीक इंसाफ का, अभी पता नहीं क्या बनता है। डेफिनेटली मैं आपका इस बात के ऊपर आपको लाजमी बताऊंगा। मगर अभी तक का व्लॉग तब तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आता तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट पे जाती है। अल्लाह आपका हमें अस्सलाम वालेकुम।